गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझा, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी किए। आज हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग अ सुटेबल सब्जेक्ट। हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। इस सेंटेंस में सुटेबल सब्जेक्ट डाल करके हम इसके वाक्य को पूरा करेंगे। तो इस सेंटेंस में प्रेडिकेट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इसमें सब्जेक्ट डालना है। तो इज रीडिंग अ बुक, इसमें बोल सकते हैं ही इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, जॉन इज रीडिंग अ बुक, सीता इज रीडिंग अ बुक। आई कैन ऐड एनीथिंग, बस ये सिंगुलर होना चाहिए, इसका ध्यान देंगे। दूसरा, जम्प्ड ओवर द फेंस। तो कौन था जो जंप कर गया? फेंस। फेंस मतलब जो रुकावटें होती है, उसके ऊपर कौन कूद गया? कोई भी हो सकता है। दे जम्प्ड ओवर द फेंस, बी जम्प्ड ओवर द फेंस, ही जम्प्ड ओवर द फेंस, मोहन एंड सोहन जम्प्ड ओवर द फेंस। तो इसका हिंदी होगा वे लोग फेंस के ऊपर से कूद गए। हम लोग उसके ऊपर से कूद गए, मैं उसके ऊपर से कूद गया, रोहन और सोहन उसके फेंस के ऊपर से कूद गए। इस तरह से हो सकता है। तीसरा है वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। हल्ला कर रहे थे या शोरगुल कर रहे थे कक्षा में। कौन कर रहे थे? स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स वेर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। हम बोल सकते हैं बॉयज वेर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, गर्ल्स वेर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तो वी कैन ऐड एनीथिंग, ये हो जाएंगे सब्जेक्ट्स। बॉयज वेर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, लड़के क्लास में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, लता मंगेशकर इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, और एनीथिंग, गीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर। यहाँ पे सिर्फ ब्यूटीफुल है तो वी कैन से कि मीता इज अ ब्यूटीफुल सिंगर। मीता एक खूबसूरत गायक है। तो आई कैन राइट एनी नेम, और आई कैन राइट सी आल्सो। आई हैव रिटन मीरा, तो मीरा इज अ ब्यूटीफुल सिंगर। आर प्लेइंग क्रिकेट, 25th क्वेश्चन। तो क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन क्रिकेट खेल रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बी लिख सकते हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बी आर प्लेइंग क्रिकेट। आई कैन राइट दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हम बोल सकते हैं सोहन, रोहन, मोहन, घनश्याम एंड सूरज आर प्लेइंग क्रिकेट। 26 क्वेश्चंस। अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं या आ गए थे? तो बेसिकली हम लिख सकते हैं बी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। यहाँ हो सकता है सोहन हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, सोहन एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। तो वी कैन राइट एनी सब्जेक्ट एज पर आवर चॉइस हियर। इज स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम, वो अपने एग्जाम के लिए काफी मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे ही हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, कोई सिंगुलर नाम दे सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं घनश्याम इज स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम, घनश्याम अपनी पढ़ाई के लिए काफी मेहनत कर रहा है। टिंकू अपने पढ़ाई के लिए काफी मेहनत कर रहा है, ये लिखा जा सकता है। पेंटेड द वॉल स्टरडे, तो वॉल को पेंट किया गया कल। यहाँ किसने पेंट किया? उसने पेंट किया। ही हो सकता है, बी हो सकता है कि हम लोगों ने वॉल पेंट किया था कल। दे हो सकता है दे पेंटेड द वॉल स्टरडे, सीता एंड गीता पेंटेड द वॉल स्टरडे, सीता और गीता ने कल वॉल को पेंट किया, उसको रंगा था। हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क, ही हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क, उसने मेरी मदद की होमवर्क करने में। हो सकता है द टीचर हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क, शिक्षक ने मेरी होमवर्क बनाने में मेरी मदद की। इसमें कुछ और भी दे सकते हैं, किसी का नाम दे सकते हैं।
माई मदर हेल्प मी विद माई होमवर्क्स, मेरी माँ ने मुझे होमवर्क बनाने में मदद की। किसी फ्रेंड का नाम सूरज हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। 30th क्वेश्चन, बाउट अ न्यू साइकिल, किसी ने नई साइकिल खरीदी। ये क्या है? ये सारी चीजें प्रेडिकेट है। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रेडिकेट में आएगी। सब प्रेडिकेट है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखा जा रहा है, और सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग अपने मन से कुछ ना कुछ दे रहे हैं जो भी हमें सही लग रहा है। तो बाउट अ न्यू साइकिल, तो ही बाउट अ न्यू साइकिल, उसने एक नई साइकिल खरीदी। सीता बाउट अ न्यू साइकिल, उसके बाद ही बाउट अ न्यू साइकिल, बी बाउट अ न्यू साइकिल। इस तरह से हम लोग जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इस तरह जो भी हमने भरा इस साइड, वो किसी खास पर्सन के बारे में था जो कोई काम कर रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो वो हो गया, ये सारे हो गए सब्जेक्ट। और ये सारी जो ऑलरेडी लिखी हुई थी, ये है प्रेडिकेट। अब ही जॉन इज रीडिंग अ बुक, तो जॉन क्या कर रहा है? जॉन या ही जो है वो क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये डूअर है। दे जम्प्ड ओवर द फेंस, तो वे लोग फेंस के ऊपर जंप कर गए, कूद गए, तो इन्होंने ये काम करा, तो ये हो जाएगा डूअर। बॉयज वेर मेकिंग नॉइज, तो हल्ला कौन कर रहा था? ये इसके बॉयज के बारे में बताया भी जा रहा है और बॉयज ये काम कर भी रहे, तो ये टॉपिक और डूअर दोनों ही हो गए। डिपेंड करता है कि हम बोल रहे हैं या ये वो काम कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। मीरा इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, तो मीरा यहाँ पे क्या है? टॉपिक है। मीरा के बारे में बताया जा रहा है कि मीरा एक सुंदर गायिका है। बी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, तो बी आर द डूअर। तो सब्जेक्ट या तो डूअर होगा या तो टॉपिक होगा, और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि वो क्या कर रहा है, या उसके बारे में कोई एक सेंटेंस बताया जाएगा। अगले क्लास में हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।